दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली परिवहन विभाग की 33 फेसलेस सेवाएं शुरू करके अपनी और आप सरकार की वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है। अब ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस को छोड़ परिवहन विभाग की अन्य सभी सेवाएं और परिवहन संबंधी दस्तावेज घर बैठे हासिल किए जा सकते हैं। परिवहन विभाग ने फेसलेस सेवाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी कर दी है। फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की मदद से ई-लर्निंग लाइसेंस घर बैठे मिल जाएगा। इसके लिए घर, ऑफिस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऑनलाइन टेस्ट दे सकेंगे। टेस्ट पास होने पर लर्निंग लाइसेंस तुरंत जनरेट हो जाएगा। NIC ने इसके लिए फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। यह देश में अपनी तरह की पहली सर्विस है। अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट, परमिट जैसे डॉक्यूमेंट के लिए RTO में लंबी लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। RTO देश के किसी भी शहर के यहाँ कोई बिना काम सुविधा शुल्क दिए नहीं होता। हर काम के दाम तय होते हैं। RTO पहुँचते ही दलालों की नज़रें ऐसे घूरती है जैसे कि कोई खजाना हाथ लगने वाला हो। परिवहन कार्यालयों में काम के लिए दलाल का सहारा लेना लोगों की मजबूरी बना दिया गया है। वहां पहुंचते ही दलाल आपके कान में फुसफुसाते हैं, क्या बनवाना है। दलाल से मिलते ही पता चल जाता है कि लाइसेंस बनवाने से लेकर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन तक प्रत्येक कार्य के लिए उसका अलग शुल्क निर्धारित है। अगर आपको कोई कार्य है तो आप घर बैठे अपना काम करा सकते हैं। अगर आप उपस्थित हैं तो कम पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप अनुपस्थित हैं तो दलाल को अधिक शुल्क देना पड़ेगा। देश भर में लोग अपने काम दलालों के माध्यम से कराते हैं। इससे उन्हें बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते। भले ही आपको 2 पहिया वाहन चलाना न आता हो, लाइसेंस आपको कार चलाने का भी मिल जाएगा। वैसे भी देश के लोगों में ड्राइविंग सेंस का अभाव है। महानगरों की सड़कों पर ही देख लीजिए, लोग अंधाधुंध गाड़ियां भगाते हैं और ओवरटेक कर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची रहती है। सड़कों पर वाहन दुर्घटनाओं के चलते दुनिया भर में होने वाली मौतों में 11% मौतें भारत में होती हैं। 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। भारत में सालाना 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें यह इसी बात का नतीजा है कि रिश्वत लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं। फेसलेस सर्विसेज में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना इतना आसान होगा। जब आप ई-लर्निंग के लिए ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आपको ट्रैफिक बुक पढ़नी ही पड़ेगी। आपको ट्रैफिक संकेतों का पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। पहले यह काम खुद दलाल RT ऑफिस के कर्मचारियों की मदद से करवा लेते थे। आपको कंप्यूटर के आगे बैठा दिया जाता था और कर्मचारी आपकी अंगुलियों की जगह अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल कर टेस्ट में पास कर देता था। अब आपको पूरी तरह तैयारी करनी ही होगी। इससे अंधाधुंध ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की रफ्तार पर अंकुश लगेगा। यद्यपि भारत में नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन विदेशों में ट्रैफिक नियम बहुत ही सख्त हैं। एशियाई देशों में नशे में गाड़ी चलाने पर सख्त जुर्माने के साथ साथ 2 साल की सज़ा का भी प्रावधान है। ताइवान जैसे देश में नशे में गाड़ी चलाने पर $6700 यानी 4,82,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अगर नशे की हालत में दुर्घटना हो जाए तो 7 साल की सज़ा और किसी की मौत होने पर 10 साल की सज़ा दी जाती है। यूरोपीय देशों में तो जुर्माना लाखों पाउंड में किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस भी इतनी आसानी से नहीं बनता।
उसके लिए कई कई बार टेस्ट देने पड़ते हैं। वहाँ जान की कीमत समझी जाती है, लेकिन भारत में सब चलता है। अगर हमने अपने जीवन को सुरक्षित बनाना है तो हमें खुद को बदलना होगा। हमें खुद को ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले नागरिक के रूप में बदलना होगा। यदि ड्राइविंग लाइसेंस ही ईमानदारी से बनेंगे तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। अब तो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए ड्राइवर को ऑटोमेटेड ट्रैक से गुजरना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट को कठिन भी बनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार का आरटीओ की फेसलेस सेवाओं की शुरुआत करके अनुकरणीय पहल की है। देखना होगा अब सक्रिय दलाल क्या तोड़ निकालते हैं। सेवाओं को सफल बनाने के लिए ईमानदारी और पारदर्शिता की ज़रूरत है। अन्य राज्यों को भी दिल्ली का अनुकरण कर आरटीओ सेवाओं को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की पहल करनी होगी। इसके लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, जो केजरीवाल सरकार ने दिखा दी है।